हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर आपके सामने एक नई ट्रिक के साथ आज हम निकालेंगे क्यूब रूट ऑफ एग्जैक्ट क्यूब। बिल्कुल जिन डिजिट्स की एग्जैक्ट क्यूब रूट अगर होती है वो आप ट्रिक से कैसे निकाल सकते हैं, आज इस वीडियो में हम वही सीखेंगे। तो देखिए किस तरीके से और उसके लिए क्या बेसिक हमें यूज करना है। बिल्कुल छोटी सी वीडियो है, ज्यादा लंबी नहीं है और एक अच्छी ट्रिक आपके सामने आएगी आज। देखिए कैसे। सबसे पहले आपको वही 1 to 9 तक की क्यूब पता होनी चाहिए इस ट्रिक के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। 1 क्यूब इक्वल टू 1, 2 क्यूब इज इक्वल टू 8। नॉर्मली ये आपको पता होगी। 3 क्यूब इज इक्वल टू 27, 4 क्यूब इज इक्वल टू 64, 5 क्यूब इक्वल टू 125, 6 क्यूब इक्वल टू 216, 7 क्यूब इक्वल टू 343, 8 क्यूब इज इक्वल टू 512 एंड 9 क्यूब इज इक्वल टू 729 एंड लास्ट में मैं 10 की और लिख देता हूं। 10 क्यूब इज इक्वल टू 1000। ठीक है, ये थोड़ा सा लास्ट में जा रहा है लेकिन आपको सभी को पता है कि 10 की क्यूब 1000 होती है। अब देखिए ट्रिक की स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हैं, मैंने ऑलरेडी पहले ही लिख दिए हैं। ये सभी किसी न किसी की क्यूब है, किसी न किसी डिजिट की क्यूब है। अब इनकी हम क्यूब रूट निकालेंगे। किस तरीके से निकालेंगे देखिए, एक सिंपल सा एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल। सबसे पहले हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 1728। 1728 इसकी आपने क्यूब रूट लेनी है। क्यूब रूट होता है क्या आपको पता है? 1/3। क्यूब रूट आपको पता है, जिसे हम लिखते हैं 1/3, 1/3 लिखते हैं पावर में। क्यूब रूट लेते हैं कैसे? अब देखिए क्यूब रूट लेने का तरीका क्या है। आपने पेयर बनाने हैं। जैसे हमने स्क्वेयर रूट, स्क्वेयर का मतलब 2 था तो हमने 2-2 के पेयर बनाए थे। क्यूब रूट, क्यूब में 3 आ रहा है इसलिए हम 3-3 के पेयर बनाएंगे बैक साइड से, पीछे से। तो 3 के पेयर बनाने, पीछे से 1 पेयर बन गया। उसके बाद चाहे डिजिट 1 बचे या डिजिट 2 बचे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने पीछे से 3-3 के पेयर बनाने। अब इसमें 1, 2 पेयर बन रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इसका जो आंसर है उस आंसर में 2 डिजिट होंगे। इसके आंसर में 2 डिजिट होंगे। ऐसे यहां देखिए 1, 2 डिजिट का आंसर आएगा। अब देखिए इसमें कैसे आएगा। जैसे आपके पास यहाँ पे देखिए 8। अब आपने यहां ये चेक करना है जो फर्स्ट इसका डिजिट आएगा वो इसमें कौन सा है। यहाँ पे 8 कहाँ आ रहा है? देखिए आप देखेंगे तो सिर्फ एक ही डिजिट ऐसा है जिसके एंडिंग में 8 आ रहा है, वो है ये 8 आ रहा है यहाँ पे। और इसमें है क्या? यहाँ पे 2 है। तो इसका एक डिजिट आपको पता लग गया, सिंपल 2। आपके पास क्या पता चल गया? सिंपल 2 आएगा। 1। तो पहला डिजिट निकालने का तरीका क्या है? आपने लास्ट डिजिट देखना है और लास्ट डिजिट आपके पास चेक करना है कि यहाँ पे कौन सा है और उसकी वो किसकी क्यूब है, तो वो सीधा सीधा आंसर में आ जाएगा। तो ये एक डिजिट हो गया। सेकंड डिजिट के लिए आपने क्या करना है? जो भी यहाँ पे एक पेयर होगा वो ये चेक करना है कि वो इनमें से किसके बीच में आ रहा है, और जिसके भी बीच में आएगा उससे छोटी वाली वैल्यू आपने लेनी है। अब 1 तो खुद यही है तो आंसर में आपके पास क्या आ जाएगा? 1 खुद आ जाएगा। तो इस 1 से आपके पास क्या आ जाएगा? 1। तो इसका मतलब सिंपल आंसर हो गया 1728 की 1/3 क्यूब रूट क्या हो जाएगी आपके पास? 12 हो जाएगी। तो इसकी क्यूब रूट आपके पास क्या हो जाएगी? 12। देखा कितनी शानदार ट्रिक थी। सिंपल आपके पास कुछ सेकंड्स के अंदर बिना कैलकुलेशन किए आपने इसकी क्या निकाल दी? क्यूब रूट निकाल दी। अदरवाइज स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसके इसी तरीके से पेयर बनाते हैं। 7 to 8 पहले कंप्लीट पेयर बनेंगी और उसके बाद 3-3 के पेयर बना के फिर हम इसकी क्यूब रूट निकालते हैं। लेकिन अगर आपको ये ट्रिक आती है तो आप कुछ ही सेकंड्स में क्यूब रूट निकाल सकते हैं। अब देखिए आगे क्वेश्चंस। इसमें इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चंस के बाद जैसी डिजिट बढ़ती है तो 3 डिजिट में थोड़ा एक और मेथड आएगा। वो मेथड कैसे आएगा देखते हैं। वो भी सिर्फ ये 5-7 एग्जाम्पल्स हैं। 5-7 एग्जाम्पल से ही आपको क्यूब रूट की पूरी ट्रिक समझ में आ जाएगी। उसके बाद आप कभी भी क्यूब रूट निकालना हो, एग्जैक्ट क्यूब रूट निकालना हो, ये स्पेशली ध्यान देना, एग्जैक्ट क्यूब रूट निकालना हो तो आप कुछ सेकंड्स में निकाल सकते हो। देखिए आपके पास कैसे। हाँ जी, तो आपके पास 2744 इसका 1/3 लेना है अगर आपने तो आप कैसे लोगे? अब देखिए सेम वही मेथड, पीछे से पेयर बनाएंगे 3-3 का। 1 इसका मतलब 2 डिजिट का आंसर है आपका। एक यहां से आएगा और एक यहां से आएगा। ठीक है जी।
अब यहाँ देखिए 4, अब इसमें 4 देखिए आप कौन से में आ रहा है, सिर्फ एक ही डिजिट मिलेगा आपको यहाँ पे, ये रहा 4। तो इसका मतलब यहाँ से आ गया 4 आपके पास, और क्योंकि ये 4 वाले में आंसर में आ रहा है इसलिए 4 आएगा। और 2 देखिए किसके बीच में आ रहा है, 1 और 8 के बीच में, यहाँ आता है 2, तो छोटे वाला आंसर लेना है, 1 आंसर लेना है, तो 1 4 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, बिल्कुल इजी। तो इसकी 1/3 आपके पास क्या होगी, 1 4 हो जाएगी। सेम ऐसे ही अब आपको यहाँ करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा देखिए, बिल्कुल एक ही लाइन में आप आंसर ले सकते हो, एक ही लाइन में। देखिए कैसे, ये आपके पास एक पेयर है तो 5 लास्ट में देखो कहाँ आ रहा है, यहाँ पे लास्ट में 5 वाले डिजिट में ही आ रहा है, 5 वाले डिजिट में ही आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा 5। दूसरे पेयर में क्या है 3 किसके बीच में आ रहा है, 1 और 8 के बीच में आ रहा है, तो इसलिए आंसर क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 15, आपका आंसर क्या हो जाएगा 15। अगेन देखिए इसकी 1/3 करोगे, एक पे लिए लास्ट में अगेन 5 है, तो 5 है तो 5 आंसर आपके पास। अगेन देखिए 15, इस बार क्या दे दिया 15 किसके बीच में है, 8 और 27 के बीच में है, तो इसलिए छोटे वाला आंसर 2, तो ये आपके पास 25 की क्यूब रूट हो जाएगी 15625। बिल्कुल इजी है, कुछ सेकंड में आप डायरेक्ट सारे करोगे। हाँ जी, ये देखिए आपके पास ये 2 पेयर बन रहे हैं 3 के, ठीक है। अब देखिए 7 किस में आ रहा है लास्ट में, ये रहा 27 3 में आ रहा है, लास्ट डिजिट क्या है 3। अब पहली डिजिट 804 किसके बीच में है, 729 और 1000 के बीच में आएगा, तो छोटा डिजिट 9 लेना है, तो 93 सिंपल, तो क्यूब रूट क्या होगी 93 हो जाएगी आपके पास। और बिल्कुल सिमिलरली इसी की भी आपके पास क्या हो जाएगी 4, तो ये आपके पास 4 ये वाला डिजिट, और 13 8 और 27 के बीच में आता है इसलिए 2 हो जाएगी। क्लियर स्टूडेंट, यहां तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए स्टूडेंट, जो मैं कह रहा था इसमें सेकंड मेथड एक और लगता है, वो कब लगता है कि क्योंकि हमने क्यूब रूट में 3 के पेयर बनाए, तो एक आपके पास मान लेते हैं, मैं एक बार वैसे ही नंबर लिख रहा हूं, तो एक पे लिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास 1 से लेके 6 डिजिट तक की आप किसी भी की क्यूब रूट जो एग्जैक्ट क्यूब है वो निकाल सकते हो इस मेथड से। जैसे आपके पास डिजिट 6 से ज्यादा होते हैं, जैसे इस एग्जांपल में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट है इस वाले एग्जांपल में, तो इसको कैसे करेंगे, अब देखिए उसमें किस तरीके से वर्क करेंगे। हाँ जी, अब इस एग्जांपल को आपको समझा देता हूं कैसे जो मेथड है हमारा, जो ट्रिक है हमारी, वो किस तरीके से वर्क करेगी। 33076161, ये आपको एक डिजिट दे दी। सबसे पहले तो इस डिजिट में हमारे पास आंसर में जो आएगा, उस आंसर में कितने डिजिट आएंगे ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए कैसे, तो हमारे पास 1 2 3, ये 2 और ये 3 पेयर बनते हैं, इसका मतलब 3 डिजिट का आंसर होगा आपके पास, ठीक है, 3 डिजिट का आंसर होगा आपके पास। तो जो लास्ट डिजिट है वो उसी मेथड से निकलेगी जैसे पहले निकाली थी हमने, जैसे 1 है तो 1 देखिए आपके पास यह 1, तो इसका मतलब लास्ट में आंसर तो 1 रहेगा। और जो पहली डिजिट थी वो भी उसी मेथड से निकलेगी जैसे हमने पहले निकाली थी 33 किसके बीच में है, इन दोनों के बीच में है, तो 3 आंसर रहेगा, छोटे वाला लेना है तो 3। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास जो इस क्वेश्चन का जो भी आंसर है उसमें मेरे 2 डिजिट तो फिक्स हो गए, एक 3 और एक 1। अब बीच में मिडिल डिजिट क्या आएगा, कुछ भी आ सकता है, 311 हो सकता है, 351 हो सकता है, 341 हो सकता है, 321 हो सकता है। अब वो मिडिल डिजिट के लिए हमें थोड़ा सा वर्क करना है। अब वो वर्क क्या करना है वो देखिए थोड़ा सा ध्यान से आप, आपके पास जो भी ये डिजिट है 1, इसकी क्यूब आपने इसमें से माइनस करनी है, ठीक है। अब वो मिडिल डिजिट के लिए आपको मैं वर्क बता रहा हूं, देखिए कैसे। इसमें इस जो आपको गिवन डिजिट है उसमें से लास्ट वाले डिजिट का क्यूब माइनस कर दो, ठीक है। तो अगर आप लास्ट वाले डिजिट का क्यूब माइनस करोगे, देखो लास्ट में क्या था 1, ये रहा, तो 1 की क्यूब 1 नहीं होती है, 1 माइनस करोगे तो ये 0, ये 6 डैश डैश डैश। आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ सेकंड डिजिट चाहिए, आगे कुछ भी है हमें मतलब नहीं है, ठीक है। इस 0 को तो आप छोड़ दो, ट्रिक के लिए इस 0 को आप छोड़ दो। अब हमारे पास डिजिट क्या बन रहा है, यहाँ पे 6 बन रहा है। एक तो ये ध्यान रखना है, हमारे ये काम का है। अगेन अब आपने क्या करना है, यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना है। वो फॉर्मूला क्या है, 3, फॉर्मूला बता रहा हूं आपके पास 3
और आपके पास जो भी लास्ट डिजिट है वो लास्ट डिजिट, ठीक है, एल स्क्वेयर, और जो भी मिडिल डिजिट होगी वो एम। या फिर आप इसको सीधा सीधा लिख सकते हो 3a स्क्वेयर बी, जैसे आप इसको a ले लो, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे। अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 3, लास्ट डिजिट क्या थी 1 थी, 1 की स्क्वेयर 1 रखेंगे तो 3 इंटू 1 की स्क्वेयर 1 m, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 3m। स्टूडेंट यहाँ पे आंसर आ रहा है 6, यहाँ पे मेरा आंसर है 3m, तो अब 3m, तो 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई, अब आप सभी समझदार स्टूडेंट हो तो देखो 3m इक्वल टू 6 करना है आपने। अब मैं m की वैल्यू क्या रखूंगा यहाँ पे, कुछ भी, देखो 3 से डिवाइड करके m से निकाल दो, या आपको पता है 3 इंटू 2 6 होता है, क्लियर, सिंपल, यहां से m की वैल्यू निकाल दो आप, तो यहां से m की वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी, m मतलब मिडिल टर्म, तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया 3 2 1। शानदार ट्रिक थी, बिल्कुल इजी। एक और एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल करते हैं ताकि आपको ये वापस समझ में आ जाए बेसिक पार्ट हमारा। तो इसका आंसर हो गया हमारे पास 3 2 1। अगेन देखिए नेक्स्ट, इसी एक एग्जाम्पल को आप एक दो बार और देख के फिर एक दो क्वेश्चंस की खुद प्रैक्टिस करोगे तो 100% समझ में आ जाएगी ये ट्रिक आपको। हाँ जी, एक लास्ट एग्जाम्पल देखिए हमारे पास इसी ट्रिक से रिलेटेड, 84604 519, और इसके आपने क्यूब रूट लेंगे। सबसे पहले पेयर बनाते हैं। देखो स्टूडेंट, एक पेयर तो ये बना 3 डिजिट का, फिर एक पेयर ये बना 3 डिजिट का, और इसके बाद हमारे पास एक पेयर ये बना। जो ये लास्ट वाला पेयर है इसके लास्ट में देखो 9 है, तो यहाँ पे आपके पास लास्ट में ये रहा 9, तो इसका मतलब इसका आंसर तो क्या आएगा 9, इसमें क्या आएगा आंसर 9। अगेन ये वाला डिजिट की बात करें, 84 किसके बीच में आता है, इन दोनों के बीच में आता है, तो ऊपर क्या है 4, छोटा डिजिट 4, ये मेरा 4, तो मेरा जो भी आंसर है इसका वो 4 9, जो भी आंसर मैं यहां लिख देता हूं इसकी 1/3, तो 4-9, ये तो फिक्स हो गया, ये तो फिक्स हो गया कि 4 तो आएगा ही आएगा फर्स्ट डिजिट, और लास्ट डिजिट मेरी 9 आएगी ही आएगी। क्लियर। अब मिडिल डिजिट की बात करते हैं। मिडिल डिजिट के लिए हमने करना क्या है, इस 9 की क्यूब इसमें से माइनस करनी है। 9 की क्यूब 7 to 9 है, इसमें से माइनस कर दो। अब 9 में से 9 माइनस करोगे 0, अब 1 कैरी लोगे तो 11 में से 2 माइनस करोगे तो 9। आगे कुछ भी हो आपको उससे लेना देना नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ सेकंड डिजिट ले आओ, 0 आप हटा दोगे, आपको सिर्फ ये सेकंड डिजिट चाहिए। अब इस सेकंड डिजिट का करोगे क्या, आपने 3 लास्ट डिजिट की स्क्वायर करनी है, एल स्क्वायर, और मिडल टर्म वो इस डिजिट के इक्वल रख दो, या आपने ये डिजिट आंसर में लेना है। अब देखिए कैसे, अब आपने 3 आपके पास एल स्क्वायर, अब देखो एल स्क्वायर यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है 9, तो 9 की स्क्वायर इंटू एम। ध्यान से देखना स्टूडेंट, ये आपके पास ये आपके पास 3 इंटू 9 स्क्वायर 81 इंटू एम, तो ये आपके पास 3, और ये आपके पास 3 इंटू 8 24 एम। अब मुझे क्या चाहिए स्टूडेंट, यहाँ पे 9 चाहिए। अब आपको पता है 3 को किससे मल्टीप्लाई करवाएं कि वो 9 बन जाए, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 9 बन जाएगा, तो यहाँ पर m की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। सिर्फ एक लास्ट डिजिट पे ही वर्क करना है, तो यहाँ पर आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, बिल्कुल इजी ट्रिक कि 3 को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे वो 9 बन जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 9 बन जाएगा, और यहाँ पे मुझे 9 चाहिए, इसलिए 439 इसका क्या हो जाएगा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।